कहस्य कहानी में आपका स्वागत है दोस्तों। सिंहासन बत्तीसी की छठी कहानी रवि भामा पुतली की कहानी है। जैसे ही राजा को पांचवी पुतली ने सिंहासन पर बैठने से रोका और कहानी सुना के उड़ गई, तब राजा ने सोचा अब मैं बैठकर देखता हूँ। लेकिन जैसे ही वह बैठने लगे, छठी पुतली वहाँ पर आ गई और बोली कि रुको राजा। उसने राजा से पूछा कि क्या सच में वे इस सिंहासन पर बैठने योग्य हैं। रवि भामा ने पूछा, क्या आप में राजा महाराजा विक्रमादित्य के वो गुण हैं जो उन्हें सिंहासन पर बैठने योग्य बनाता था। जब राजा भोज ने निवेदन किया कि आप मुझे महाराजा विक्रमादित्य के उस गुण के बारे में विस्तार से बताएं, तब राजा के निवेदन करने पर पुतली ने राजा विक्रमादित्य के 6वें गुण की कहानी शुरू करी, जो कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले जब राजा विक्रमादित्य का राज्य था और चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी, एक दिन महाराज वन विहार के लिए अपने रथ पर सवार होकर निकले। वह नदी के किनारे किनारे अपने रथ पर सवार होकर जा रहे थे कि उन्हें कुछ दूरी पर एक परिवार नदी के किनारे खड़ा दिखाई दिया। उस परिवार में एक पुरुष, एक स्त्री और साथ में उनका एक पुत्र था। उनके कपड़े देखने भर से उनकी गरीबी साफ पता चल रही थी। उन सभी के चेहरे चिंता और परेशानी से भरे दिखाई दे रहे थे। विक्रमादित्य उन सभी को देख रही थी कि अचानक तीनों ने नदी में छलांग लगा दी। राजा ने जैसे ही उन सभी को नदी में डूबते देखा, वे फौरन उन्हें बचाने के लिए खुद भी नदी पर कूद गए। वे अकेले उन तीनों को नहीं बचा सकते थे, इसलिए उन्होंने मदद के लिए वरदान में मिले 2 वेतालों को बुलाया। राजा विक्रमादित्य ने परिवार में शामिल हुए पुरुषों को बचाया, वहीं वेतालों ने स्त्री और पुत्र की जान बचाई। सभी को सुरक्षित नदी से बाहर निकालने के बाद राजा ने उस पुरुष से पूछा कि आप कौन हो और क्यों ऐसे अपने पूरे परिवार के साथ नदी में कूद गए। तब पुरुष ने रोते हुए कहा कि मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ और आपके ही राज्य में रहता हूँ। आपके राज्य में सभी आत्मनिर्भर हैं, इसलिए कोई भी मुझे काम देने के लिए तैयार नहीं है। इस हालत में ना तो मैं पास रहने के लिए घर है और ना ही खाने के लिए भोजन है। इस कारण मेरा पूरा परिवार कई दिनों से भूखा है। मैं अपने परिवार को इस तरह भूख से बिलखते नहीं देख सकता। यही वजह है कि प्राण त्यागने का विचार बनाकर मैं और मेरा परिवार नदी में कूद गए थे। राजा ने उनकी बात सुनी और निवेदन किया कि हे ब्राह्मण देव, आपको प्राण त्यागने की जरूरत नहीं है। कृपया करके आप मेरे अतिथि भवन में चलकर रहिए। वहाँ आप जब तक चाहे सुखपूर्वक रह सकते हैं। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि अगर कुछ समय के बाद हमसे कुछ गलती हो और हमें अपमानित करके निकाल दिया गया तो हम कहाँ जाएंगे महाराज। राजा ने उसकी यह बात सुनकर वचन दिया कि उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और जब तक वह चाहें तब तक सपरिवार उनके अतिथि भवन में आराम से रह सकते हैं। ब्राह्मण ने राजा के वचन को स्वीकार किया और राजा के साथ अपने परिवार को लेकर अतिथि भवन में रहने चले गए। वहाँ वे सुख और आराम से रहने लगे। उनकी सेवा में कमी नहीं की जा रही थी। ब्राह्मण परिवार अच्छे से रहने लगा, लेकिन उनकी एक आदत बहुत खराब थी। वह यह थी कि वे जहाँ रहते वहीं खाते पीते थे, वहीं गंदगी करते थे। पहने हुए कपड़े कहीं दिनों तक नहीं बदलते थे। इस वजह से धीरे धीरे पूरा अतिथि भवन गंदा हो गया और वहाँ चारों ओर उस गंदगी की वजह से बदबू भी फैल गई। इस वजह से ब्राह्मण की सेवा में लगाए गए सभी नौकर वहाँ से भाग गए। राजा को इस बात का जब पता चला तो उन्होंने दूसरे नौकरों को वहाँ भेज दिया, लेकिन वो भी उस गंदगी और बदबू को अधिक दिन सहन नहीं कर पाए। इस वजह से परेशान होकर वो नौकर भी वहाँ से भाग खड़े हुए। तब राजा ने खुद ब्राह्मण परिवार की सेवा करने की जिम्मेदारी ली। राजा विक्रमादित्य खूब मन लगाकर उस ब्राह्मण परिवार की सेवा कर रहे थे। समय पड़ने पर वे ब्राह्मण के पैर दबाने से भी पीछे नहीं हिचकते थे। ब्राह्मण ने राजा के वचन का फायदा उठाते हुए एक दिन उनसे कहा कि मेरे शरीर पर लगा हुआ मल साफ करके मुझे अच्छी तरह से स्नान करा दो और साफ वस्त्र पहना दो। राजा ने खुशी से उनकी यह बात भी स्वीकार की और जैसे ही वह मल साफ करके आगे बढ़े, अचानक वे ब्राह्मण देवता के रूप में सामने आ गए। अतिथि गृह में फैली सारी गंदगी अपने आप साफ हो गई। इतना ही नहीं, वह स्थान स्वर्ग के जैसा हो गया और चारों ओर सुगंधित हवा बहने लगी।
तब देवता ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं वरुण देव हूँ और आपके नगर में आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था। हमने आपके आतिथ्य की बहुत प्रशंसा सुनी थी, जिस कारण मैं पूरे परिवार के साथ यहाँ आया था। मैं आपकी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ और वरदान देता हूँ कि आपके नगर में कभी सूखा नहीं पड़ेगा। आपके नगर में हर खेत में 3 प्रकार की फसलें उगेंगी। राजा ने हाथ जोड़कर वरुण देव को नमस्कार किया और इसके बाद वरुण देव सपरिवार वहाँ से स्वर्ग की ओर चले गए। महाराज विक्रमादित्य की कहानी सुनाते ही रवि भामा वहाँ से उड़ गई। कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि हमें भी अपने घर आए अतिथि की अच्छे से सेवा करनी चाहिए और उन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए। हमारे देश में अतिथि को देवता के स्थान दिया गया है, इसीलिए कहा जाता है अतिथि देवो भव। राजा भोज 7वें दिन फिर दरबार पहुंचकर सिंहासन की तरफ बढ़ने लगे। तभी 7वीं पुतली कौमुदी ने राजा से कहा, यहाँ बैठने की जिद छोड़ दें। इस पर सिर्फ राजा विक्रमादित्य जैसे गुणवान ही बैठ सकते हैं। राजा के गुणों को बताने के लिए 7वीं पुतली ने एक कहानी सुनानी शुरू करी। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने कमरे में सो रहे थे। आधी रात में उन्हें रोने की आवाज़ सुनाई दी। इस आवाज़ को सुनकर राजा बाहर निकले। जैसे ही वे शिप्रा के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक महिला जोर जोर से रो रही है। वो उसके रोने का कारण पूछने लगे। तब महिला ने बताया कि वो चोर की पत्नी है। राजा ने उसे पेड़ से लटका दिया। राजा ने पूछा, तो क्या तुम्हें इस सजा से कोई परेशानी है? उसने कहा, सजा फैसले से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन यह बात बुरी लग रही है कि मेरा पति भूखा प्यासा उल्टा लटका हुआ है। इतना सुनकर राजा ने झट से पूछ लिया कि उसने अब तक उसे कुछ खिलाया पिलाया क्यों नहीं। तब उसने कहा कि वो बहुत ऊंचाई पर लटका हुआ है और मैं किसी की मदद के बिना उस तक खाना नहीं पहुंचा सकती हूँ। तब विक्रमादित्य ने कहा कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यह सुनकर महिला बहुत खुश हो गई। वो महिला उस व्यक्ति की पत्नी नहीं बल्कि एक भूत थी जो उस लटके हुए शख्स को खाना चाहती थी। उसने राजा विक्रमादित्य के साथ वहां पहुंचकर उस इंसान को खा लिया। भूख मिटते ही उसने राजा से मनचाहा वरदान मांगने को कहा। तब नरेश विक्रमादित्य ने उससे अन्नपूर्णा पात्र मांगते हुए कहा कि इससे उनकी प्रजा का भला हो। वरदान को सुनने के बाद उस राक्षसी ने कहा कि अन्नपूर्णा पात्र देना उसके बस में नहीं है, लेकिन वो अपनी बहन को कहकर उसे दिला सकती है। वह राक्षसी अपनी बहन के पास पहुंची और सारी बात बताते हुए उससे अन्नपूर्णा पात्र मांगा। उसकी बहन ने खुशी खुशी वह पात्र राजा विक्रमादित्य को दे दिया। उस पात्र को लेकर राजा आगे बढ़ ही रहे थे कि उन्हें एक ब्राह्मण रास्ते में भूख से तड़पता हुआ दिखाई दिया। उसने कहा, हे राजन, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मुझे जल्दी से कुछ खिला दो। राजा ने तुरंत अन्नपूर्णा पात्र में भोजन मांगा और ब्राह्मण को खिला दिया। भोजन खिलाने के बाद राजा ने ब्राह्मण से दक्षिणा मांगने को कहा। ब्राह्मण ने राजा को वह पात्र मांग लिया और कहा कि इसकी मदद से वो कभी भूखा नहीं रहेगा। राजा ने बिना किसी झिझक के उसे तुरंत वो पात्र दे दिया और राजमहल की ओर बढ़ने लग गए। इतनी कहानी सुनाते ही 7वीं पुतली उड़ गई। यह सब सुनकर राजा बहुत सोच में पड़ गए। उन्होंने मन में सोचा कि अब यहाँ बैठने का कोई उपाय सोचना पड़ेगा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि निस्वार्थ भाव से सभी की मदद करनी चाहिए। दूसरों के लिए अच्छा सोचने वालों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। थैंक यू सो मच। आपको मेरी कहानियाँ कैसी लग रही हैं प्लीज़ मुझे बताइए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।